प्यार भरा नमस्कार आप सबको नम्रता की ओर से। दोस्तों, आज मैं आपको मानू और माया ये कहानी सुनाने जा रही हूँ और जिसकी लेखिका है सुमन सिंह जी। ये कहानी मैंने सरिता के अक्टूबर माह 2014 के अंक में पढ़ी थी और मुझे ये आज भी बहुत ही प्रासंगिक लगती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो आपसे ये अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए सुने कहानी मानू और माया। हे मानू, देख, तू पूरे दिन टाई टाई करता रहता है। किसी दिन तुझे गंगा जी में फेंक आऊंगी, समझा? मानू नामक जिस जीव को वो लताड़ रही थी वो फिर चिल्लाने लगा। इस बार उसकी गोल गोल नन्ही आंखों के केंद्र में वो लड़की थी जो उसे प्यार से अमरूद की फांके खिला रही थी और रह रहकर डांट भी पिला रही थी। मानू अपनी धुन में माया माया की रट लगाए जा रहा था। अमरूद खिलाती लड़की बनावटी गुस्से से त्योरियां चढ़ाए मुस्कुरा रही थी। मानू जब माया को मिला तो घायल अवस्था में था। माया ने मरहम पट्टी की, उसकी जी जान से सेवा की। जब वो स्वस्थ हो गया तो उसके लिए सुंदर पिंजरा लाया गया। उसके नामकरण के समय पूरा घर तर्क वितर्क में उलझ गया। कोई मिट्ठू, कोई तोताराम, कोई टीटू नाम रखने की सलाह दे रहा था, लेकिन माया ने सबको खारिज कर दिया क्योंकि बचपन से ही उसकी इच्छा थी कि यदि उसका कोई भाई होता तो वो उसका नाम मानवेंद्र रखती। लेकिन वे दो बहनें ही रह गईं, इसलिए उसने उस तोते को भाई मान लिया और नाम दिया मानवेंद्र, जिसे प्यार से छोटा करके मानू बना दिया। मानू माया का ऐसा साथी था जिससे वो सारी बातें बता सकती थी। बिना किसी भय के माया की बातें वो सुनता और अपनी लाल लाल चोंच से माया माया रटने लगता। ऐसा नहीं था कि उस पूरे घर में मानू के अलावा माया का कोई अपना नहीं था। छोटी बहन अंतरा थी, माँ और पापा थे, सभी माया से प्यार करते थे और उस पर किसी न किसी कारण से आश्रित भी थे। घर में 16 साल की किशोरी सी अल्हड़ ये लड़की बाहर अपने कार्यस्थल पर उतनी ही गंभीर व कर्मठ थी जितनी कि इस उम्र वाली लड़कियों से अपेक्षा की जाती है। घर बाहर संभालते संभालते लड़की कब 30 साल की हो गई ये उससे व उसके घर वालों से ज़्यादा पास पड़ोस वाले बता सकते थे। गली मोहल्ले में आते जाते लोगों के ताने, ऑफिस में सहयोगियों के सुझाव उसे जब तब एहसास दिलाते रहते कि वो 32 साल की हो गई है और उन बेचारी औरतों में शामिल हो गई है जो कुंवारी ही दुनिया छोड़ जाती हैं। अपने आसपास के इस मनहूस माहौल में भी माया मस्त रहती। उसकी आंखों में एक अनूठा गर्व झलकता कि उसने एक बेटे के समान अपना दायित्व निभाया। जब जब पिताजी आने जाने वालों से उसकी कर्मठता की प्रशंसा करते हुए उसे अपनी बेटी नहीं बेटा कहते तो वो खुशी से चूर हो जाती और उसकी नुकीली सुंदर नाक और सुंदर लगने लगती। वो लड़की जिसे उसके पिता ने महामाया नाम दिया था सच में अद्भुत गुणों वाली निकली थी। छोटी बहन को पढ़ाना लिखाना, उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना, माँ नौकरी पेशा थी इसलिए घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उठाना, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पकाना, जितने भी काम हो सकते सब माया खुद ही कर लेती। पिता की सेवा से लेकर उनके साथ कई कई मोर्चों पर डटी रहती। चाचा के साथ पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के समय उसकी बुद्धि और कौशल ने सबको चकित कर दिया। जिस संपत्ति से चाचा उसके परिवार को बेदखल कर देना चाहते थे उसके लिए उसने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और पापा को उनका हक दिलवा कर दम लिया। जब वो घर से ऑफिस के लिए निकलती तो मानू को घर की जिम्मेदारी सौंप जाती। मानू देख, छोटू आएगी तो शोर न करना, नहीं तो तेरे पंखों की बलि चढ़ा देगी वो। कोई चोर वोर आए तो सतर्क रहना, कम से कम चीख पुकार कर पड़ोसियों को तो बुला ही सकता है तू। रोज ऐसे ही निर्देश सुन सुनकर मानू भी निपुण हो गया था। वो माया के हर आदेश का पालन करता। छोटू से मानू की बिल्कुल नहीं पटती। जब वो घर में आती तो मानू चीख पड़ता, टोटू टोटू। छोटू गुस्सा आ जाती, ओए दुष्ट, मेरा नाम अंतरा है,
तुझसे नहीं बोला जाता तो मत बोल, लेकिन टोटू टोटू मत कहा कर। वैसे भी माया ने मेरा नाम बिगाड़ दिया है। घर तो घर, बाहर वालों के सामने भी छोटी छोटू बोलती रहती है। अब मैं कल को नौकरी करने लगूंगी तो भी क्या छोटू ही रहूंगी, बता तू। अंतरा कॉलेज यूनिफॉर्म बदलते हुए बड़बड़ाती रहती, लेकिन मानू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टोटू टोटू की रट लगाए रहता। घर में चारों सदस्य कामकाजी थे। सबका अपना अपना आने का समय था, लेकिन रात के खाने के समय सभी इकट्ठा होते और दिन भर की घटनाओं की चर्चा होती। तरह तरह की चर्चा होती, पर इन सारी चर्चाओं में माया के विवाह की चर्चा नहीं होती। उसके विवाह का तब जिक्र होता जब घर के किसी सदस्य को बाहर वालों के ताने सुनने को मिल जाते। हितैषियों ने कई बार माया के घर लड़के वालों को भेजा। कई लड़कों ने खुद ही वैवाहिक प्रस्ताव रखे, लेकिन माया के पिताजी को बात जची नहीं। माँ इन सब मामलों में रुचि नहीं लेती थी। शायद उन्होंने सच में माया को बेटा मानकर उसे अपने पास ही रखने का फैसला कर लिया था। माया को तो जैसे इन सब बातों में व्यक्तिगत रुचि ही नहीं रह गई थी। वो घर बाहर की जिम्मेदारियां संभालने में ही व्यस्त और संतुष्ट रहती। ऐसा नहीं था कि प्रेम जैसा भाव उसके मन में आया ही नहीं था, लेकिन इस प्रेम पर उसने मर्यादा की मिट्टी डाल दी थी। उसकी सहेलियां जब उसकी शादी की चर्चा करती तो वो बड़े अनमने भाव से टाल जाती। उसने अपने जीवन की बागडोर स्वेच्छा से माँ पिताजी के हाथों में थमा दी थी और निश्चिंत हो गई थी। शायद उसकी निश्चिंतता यूं ही बनी रहती, लेकिन एकाएक परिस्थितियां पलट गईं। छोटू यानी अंतरा की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। लाखों का पैकेज। माया के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जिस बहन के लिए कितने सपने संजोए थे वो अब सब साकार हो गए थे। उसने घर बाहर मिठाइयाँ बांटी, भिखारियों को भोजन कराया। घर कई दिनों तक खुशियों से चहकता रहा। अंतरा की कमाई माया से कई गुना ज्यादा थी, इसलिए वो सब करने लगी जो अब तक माया नहीं कर पाई थी। उसने माँ के लिए सोने के कंगन बनवाए, माया के लिए हीरे की अंगूठी खरीदी, पापा के लिए नई कार ली और अपने लिए एक फ्लैट बुक करा लिया। सबकी आंखों से अंतरा के लिए स्नेह बरस रहा था, लेकिन धीरे धीरे अंतरा की उन्नति ने माया की आंखों के स्नेह को सोख लिया। अब वहाँ सूनापन दिखाई देने लगा। उसकी चंचलता जाने कहाँ खो गई। वो अब उदास सी घर के काम निपटाती रहती और देखती रहती कि जो माँ एक गिलास पानी तक खुद से लेकर कभी नहीं पीती थी, वे अंतरा के आगे पीछे खाने के कौर बना बना कर घूमती रहती हैं। पिताजी दौड़कर अंतरा की ऑफिस वैन के आने की सूचना देते हैं। देखती कि अंतरा माँ और पिताजी का एक नन्हा सा नया परिवार बन गया है, जिसमें उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई। कभी किसी भटके राहगीर की तरह वो उसमें शामिल भी हो जाती तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। घर में होते हुए भी, घर संभालते हुए भी वो घर की नहीं थी। अब सबकी जुबान पर अंतरा का ही नाम था। बस मानू की नुकीली चोंच माया माया रटती रहती। जब मानू की चोंच को सहलाते सहलाते माया की आंखों से आंसू छलक पड़ते, तब मानू बेचैनी से माया माया रटता रहता। माया जान जाती थी कि मानू उसके दुख में दुखी है। वो उसे पकड़कर चूम लेती। उस 2 मंजिले मकान में मानो बंटवारा हो गया था। एक मंजिल पर अंतरा और मम्मी पापा थे, दूसरी पर माया और मानू। पहले अंतरा और माया साथ साथ एक ही कमरे में रहती थीं। अब अंतरा ने आधुनिक साज सज्जा से सजाकर अपने लिए अलग कमरा तैयार करवा लिया। माया ने मानू का पिंजरा अपने कमरे में रख लिया और घंटों उससे बातें करती रहती। अब उसकी बातों में शिकायतें ही शिकायतें रहती। मानू, क्या सच में कोई किसी का नहीं होता? क्या सारे रिश्ते स्वार्थ पर ही टिके हैं? देखा तूने, एक तेरे सिवा अब मेरी किसी को परवाह नहीं। मर भी जाऊं तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। मम्मी जी पापा जी को तो छोड़ो, अब तो अंतरा भी मुझे नहीं पूछती। सिर्फ घर के काम काज करने के लिए रह गई हूँ मैं। एकदम फालतू बन गई हूँ। तू ही बता मैं क्या करूँ? माया फूट फूट कर रोने लगती और मानू
परेशान हो चिल्ला पड़ता, माया माया। उस परिंदे को इससे ज़्यादा शब्द नहीं आते थे, फिर भी इनके माध्यम से ही वो उसका हमदर्द बना रहता। 32-33 वर्ष तक की उम्र तक माया का कोई ऐसा घनिष्ठ मित्र नहीं बन पाया था जिससे वो मन की सारी बातें कहती। उसके सारे संबंध सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित थे। दिन पर दिन यूं ही बोझिल और उदास से बीत रहे थे, जिन्हें माया ने अपनी नियति मान लिया था। लेकिन कोई गुपचुप माया की परेशानी, दुख और उदासी में शामिल था तो वो था प्रशांत। वही प्रशांत जिसने कभी माया के पिता को ययाति कहा था। माया ने चौंक कर पूछा था, कौन ययाति? वही जिसने अपने बेटे की जवानी लेकर उसे बूढ़ा बना दिया था। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी जवानी को अपने बुढ़ापे का सहारा बना रहे हैं, जिसे तुम आज नहीं समझ पा रही, लेकिन कभी न कभी तो समझोगी ज़रूर, प्रशांत ने कहा था। ये सुनकर माया ने गुस्से में उसके गाल पर कई थप्पड़ जड़ दिए थे, लेकिन प्रशांत नहीं माना। उसने माया के पापा के सामने विवाह प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि उसके पास पैतृक संपत्ति नहीं है। प्रशांत लगातार उन्हें और माया को भरोसा दिलाता रहा कि एक दिन वो पद और प्रतिष्ठा पा लेगा जिसकी माया के पापा को चाह है, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। माया पिता के दिशा निर्देश पर चलती थी। पिता ने कहा कि प्रशांत का नाम भी घर में सुनाई नहीं देना चाहिए। माया ने अपने होठों तक कभी भी प्रशांत का नाम नहीं आने दिया, लेकिन प्रशांत भी हठी था। अपने लिए आए अनगिनत शादी के रिश्ते उसने ठुकरा दिए थे। उसकी चाह बस माया ही की थी। माया को उदास देखकर प्रशांत भी उदास हो जाता, पर माया से कुछ भी पूछने में संकोच करता। एक सहकर्मी होते हुए भी ऑफिस की कैंटीन में एक दूसरे से सामना हो जाने पर दोनों मुंह फेर लेते। ऑफिस में सभी लोगों को पता था कि प्रशांत माया का दीवाना है और जब भी शादी करेगा माया से ही करेगा, पर डर के मारे कोई माया से कुछ कह ही नहीं पाता था। उस दिन जब माया ऑफिस पहुंची तो 2 सरप्राइज मिले। एक तो उसके सहकर्मियों ने पूरे जोर शोर से उसे जन्मदिन की बधाई दी और दूसरे प्रशांत के प्रमोशन और तबादले की खबर बताई। प्रशांत के बारे में सुनकर माया परेशान हो गई। उसके उतरे हुए चेहरे और नम आँखों को देखकर प्रशांत से रहा नहीं गया। वो माया के पास आया और फीकी हंसी हंसते हुए बोला, माया, आज मैंने वो सब हासिल कर लिया जो तुम्हारे पापा को चाहिए था। अब तो तुम्हें और तुम्हारे पापा को कोई एतराज़ नहीं होगा, है ना? माया कोई जवाब दिए बगैर अपने कैबिन में लौट आई और फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन बोझिल कदमों से जब वो घर लौटी तो वहाँ की साज सज्जा देखकर चौंक पड़ी। माया का मन एक अकथ आनंद से भर उठा। उसे लगा घर पर सभी ने उसे जन्मदिन का सरप्राइज देने की पूरी तैयारी कर ली है। रसोई में गई तो तरह तरह के पकवानों की खुशबू से उसकी भूख जाग उठी। माँ खीर को बादाम और काजू से सजा रही थी। उसे देखते ही बोली, माया, अंतरा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले आने वाले हैं, जाकर उसे तैयार कर दे। और हाँ, मेहमानों के सामने तू चाय नाश्ता लेकर मत आना, समझी? माया अवाक रह गई। अंतरा तो उससे 7 साल छोटी थी और उसकी शादी होने जा रही थी। उसने माँ को सवालिया निगाहों से देखा, लेकिन माँ ड्राइंग रूम में जा चुकी थी। लड़के वालों ने माया के बारे में पूछा तो माँ बोली, माया बचपन से शादी जैसे बंधन में नहीं बंधना चाहती। अपनी तरफ से तो हमने बहुत कोशिश की, पर उसे राजी ही नहीं कर पाए। अब तो उसकी उम्र भी निकल गई। उम्र भी निकल गई? माँ के ये शब्द सुनकर माया को काठ मार गया। दरवाजे की ओट में खड़ी माया खुद को किसी तरह ढकेलते हुए अपने कमरे में आई और बिस्तर पर निढाल गिर पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच उसके बारे में माँ ऐसा कह सकती हैं, लेकिन ऐसा ही हो रहा था। उनके अजीज रिश्तों ने अपना चोला बदल लिया था। वो चीख चीख कर पूछना चाहती थी माँ बाप से कि अंतरा की शादी उसके पहले क्यों हो रही है।
आस पड़ोस वालों का सामना वो कैसे करेगी जब वे पूछेंगे कि अंतरा की शादी हो रही है जो उससे 7 साल छोटी है, और उसकी क्यों नहीं हो रही तो वो क्या बताएगी। बहुत सारे सवाल, खीज और क्रोध माया के मन में चक्रवात की तरह घुमड़ रहे थे, लेकिन उदास जुबान जैसे सिल दी गई हो। वो बिना कुछ बोले यंत्रवत अंतरा की शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। उसके चेहरे पर खिंची दर्द की लकीरों, उसकी आंखों की वीरानगी से जैसे घर वालों को कोई लेना देना ही नहीं था। वे अंतरा की शादी की तैयारी में जी जान से जुटे थे। उस दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो सारे सहकर्मी प्रशांत को भारी मन से विदाई दे रहे थे। प्रशांत ने बेबस नज़र से माया को देखा, लेकिन माया झुकी नज़रों और थके कदमों से अपने कैबिन की ओर मुड़ गई। कैबिन में माया की डेस्क पर एक लाल गुलाब के साथ चिट्ठी पड़ी हुई थी, जिसमें लिखा था, माया, बिना किसी लाग लपेट के सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जा रहा हूँ, तुम चाहो तो अभी भी समय है। हम विवाह करके एक साथ नया जीवन, नया सफ़र शुरू कर सकते हैं। अब तो अंतरा की भी शादी हो रही है। किस मोह में पड़ी हो माया, समझ नहीं आता, लेकिन तुम्हारा निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं अपने परिवार सहित कंपनी बाग के प्रांगण में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम आओगी तो खुद को दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान समझूंगा। मेरे परिवार में सभी तुम्हें पसंद करते हैं और मुझे यकीन है कि तुम्हारे मम्मी पापा भी मान जाएंगे। शादी होने से पहले उन्हें भी मनाने और बुलाने की हम सभी पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हारे लिए मेरा होना कितना महत्व रखता है मैं नहीं जानता, पर तुम मेरी समूची दुनिया हो जिसके बिना मैं अपने होने की कल्पना नहीं कर सकता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा प्रशांत। चिट्ठी पढ़कर माया की आंखें नम हो गईं। उस दिन वो जल्दी घर चली गई। उसने साहस बटोर कर माँ पापा को प्रशांत की चिट्ठी दिखाई, जिसे देखते ही पापा आग बबूला हो गए और चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहली बार माया अपने क्रोध को संभाल नहीं पाई थी। उसने मुखर विरोध किया, लेकिन जवाब में उसे महज गालियां और फटकार ही मिली। अंतरा ने कहा कि वो उसकी शादी में जानबूझकर अड़चन पैदा कर रही है क्योंकि वो उसकी समृद्धि से जलती है। इन आरोपों के बीच माया ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय ले लिया। उसके कदम कंपनी बाग की ओर बढ़ चले, जहाँ पर प्रशांत और उसका परिवार माया के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए था। वो दिन माया के नए जीवन का स्वर्णिम दिन था, लेकिन उसके परिवार के लिए मातम का काला दिन। उस दिन से सभी ने माया को मरा हुआ मान लिया। घर के जर्रे जर्रे से माया की सभी निशानियां मिटा दी गईं। मानू, जो दिन रात माया माया रटता रहता था, उसे बहेलिए को दे दिया गया। भूले से भी कोई उसका नाम नहीं लेता। तो अभी आप सुन रहे थे लेखिका सुमन सिंह जी द्वारा लिखी एक कहानी मानू और माया। दोस्तों, विश्वास ही नहीं होता कि माँ बाप अपनी औलाद के प्रति इतने स्वार्थी हो सकते हैं कि उसकी खुशियों का उन्हें ज़रा भी ख्याल ना हो। खैर, दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं, क्या कहा जाए। तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। नई कहानी के साथ फिर बहुत जल्दी आप सबके समक्ष उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।